गोपी, काम शुरू करने से पहले नाश्ता कर लो। पर काम कैसे शुरू होगा माँ जी? 11 बज गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। वैसे तो वो 9 बजे तक आ जाते हैं। गोपी, कोई वजह होगी इसीलिए देर हो रही है। तुम नाहक चिंता मत करो, आ जाएंगे। पर माँ जी आप ही बताइए ना, अगर कोई काम होता या अगर वो कहीं फंस गए हैं तो कम से कम वो मुझे फोन तो करते, मैसेज तो करते। कुछ भी नहीं किया। और देखिए, उनके लिए ना मैंने ये एडवांस सैलरी भी तैयार रख दी है। तुम जी छोटा मत करो, नया नया काम है इसलिए तुम्हें चिंता हो रही है। पर देखना, वो सब अवश्य आ जाएंगे। लो, आ गए। जय श्री कृष्ण। आप सबको देखकर ना जान में जान आ गई है। मैं घबराई गई थी कि आप लोग आए क्यों नहीं। गोपी, तुमने सबके लिए पैसे निकाल कर रखे हैं ना, दे दो। ये लीजिए। लक्ष्मी बेन, अब हम काम शुरू करते हैं, चलिए। क्या बात है? क्या हुआ अंगारिका बेन? ये आप पैसे आप लोगों ने मुझे लौटा क्यों दिए? माफ करना गोपी बेन, हमें आपका पगार नहीं चाहिए। अब हम आपके यहाँ काम नहीं करने वाले हैं। पर क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? हाँ अंगारिका बेन, सुलेखा बेन, गीता बेन, क्या हो गया? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? बुरा मत मानिए गोपी बेन, पर गलती आपकी नहीं, गलती आपकी परिस्थितियों की है। और जहाँ पे जान का जोखम हो, हमें ऐसी जगह काम नहीं करना। पर कृपया आप बताएंगे बात क्या है? अचानक आप सब इतनी भयभीत क्यों नजर आ रही है? कूलर में कीचड़, शरबत में नीम की गोलियां। कल अगर किसी ने हमारे खाने में जहर मिला दिया तो हम अपनी जान पर खेलकर तो काम नहीं कर सकते ना बेन। हाँ गोपी बहन, पहले आप अपनी गृहस्थी संभालिए और फिर ये व्यापार देखिए। और दूसरी बात ये है कि हमें दूसरी जगह 3 गुना ज्यादा पगार में काम मिल गया है और वहां हमारी जान को कोई खतरा नहीं है गोपी बहन, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। देखिए, पिछले दिनों जो भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती, पर प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और रही बात पगार की, एक बार ये बिजनेस अच्छे से चल जाए ना तो हम भी आपको ज्यादा पगार देंगे। हम बाल बच्चे वाले लोग हैं गोपी बेन, अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं, पर इतने भी मजबूर नहीं है कि अपनी जान का जोखिम लेकर काम करें आपके यहाँ। बस इससे आगे एक शब्द भी मत बोलिएगा। मेरे रहते हुए, गोपी के रहते हुए किसी की भी जान पर खतरा, ये प्रश्न ही नहीं उठता। और फिर कल ही तो आपने वादा किया था मुझसे कि इस नए व्यापार को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप हमारा साथ देंगी। इतनी जल्दी आप सब अपने वादे से मुकर रही हैं? जरा तो सोचिए, इतना बड़ा ऑर्डर मिला और आप काम छोड़कर जाएंगे, ये तो उचित नहीं है। माफ करना बेन, पर अब हमसे काम नहीं हो। अब हमें निकलना चाहिए। चलो बेन। चलो। अंगारिका बेन, कान्हा जी, अब क्या होगा? माँ जी अब हम क्या करेंगे? इतने कम समय में हम कहाँ से कारीगर लाएंगे? और ऊपर से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना है, कैसे हो पाएगा माँ जी? वाह मॉम जी, आप तो बहुत डेंजरस हैं। बट ये बताओ,
कि आपने ये सब किया कैसे? एक फ्रेंड है मेरा जिसकी कपड़ों की मिल है, उससे मैंने कहा कि इन लोगों को गोपी बहन से छीन लो और उसने मेरा काम कर दिया। सिंपल। और वो भी 3 टाइम्स ज्यादा सैलरी देकर। वाह मॉम जी, यू आर सुपर। मान गई मैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये वॉर मैं जीत के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गोपी, इस तरह से हिम्मत हारने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो फिर क्या करूं माँ जी? आप ही बताइए क्या करूं? काम शुरू हुआ नहीं कि उससे पहले ही खत्म हो गया। इतना बड़ा ऑर्डर है, इतने कम समय में कहां से कारीगर लाएंगे? कब शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे? यदि हम नहीं कर पाएंगे तो पूरा करने वाले बैठे हैं ना, वहां ऊपर, वो पूरा करेंगे। कृष्ण भगवान हमें अवश्य रास्ता दिखाएंगे गोपी। ये रास्ता भी तो उन्होंने ही दिखाया था ना माँ जी। फिर क्यों इतनी सारी अड़चने आ रही हैं? माँ जी, ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे? कौन सा पाप कर दिया मैंने जो वो मुझसे हर पल ऐसी परीक्षा लेते रहते हैं? नहीं गोपी, ना ही तुमने कोई गलती की है और ना ही कोई पाप किया है। एक बात तुम्हें अवश्य कहूंगी, कृष्ण भगवान अपने भक्तों की पल पल परीक्षा लेते हैं और इसीलिए वो अड़चने उनके रास्ते में डालते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके भक्त इन अड़चनों से परेशान होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहे, बल्कि दुगुनी गति से तेज दौड़े और समय से पूर्व अपने लक्ष्य तक पहुंचे। गोपी, ये जो कुछ भी हुआ है, समझ लो ये कृष्ण भगवान की लीला है। मैं नहीं जानती माँ जी, मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है। एक तरफ हमारे अपने जो हमारे ही खिलाफ खड़े, और दूसरी तरफ वो पराये जिनको हमने अपना बनाया था, वो भी साथ छोड़कर चले गए। मुझे सच्ची में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये काम कैसे पूरा होगा, क्या करेंगे? माँ जी, मैं फिर से हार गई हूँ, फिर से हार गई माँ जी। उठो गोपी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ माँ जी, लेकिन देखो बेटा, जहां भरोसा होता है वहां लेकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। मैं मेरी गोपी को कभी भी हारने नहीं दूंगी। हम किसी भी कीमत पर ये ऑर्डर पूरा करेंगे, और वो भी समय से पूर्व। वादा है मेरा तुमसे। तुम चिंता मत करो गोपी। कोकिला बोलू छू। जय श्री कृष्ण वेवानी, बोलो क्या बात है? दरअसल आप तो जानती हैं कि गोपी ने साड़ी का कारोबार शुरू किया है। हमने कुछ कारीगर बहनों को भी बुलाया था, पर पता नहीं, परिधि और मोना को तो आप अच्छी तरह से जानते, ऐसी गड़बड़ियां की कि वो सब काम छोड़कर चली गई है। अब करूँ तो क्या करूँ? वेवान जी, इस तरह हिम्मत हारने से और हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। आप अच्छी तरह से जानती हैं उर्मिला बहन, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कुछ सोचा है, इस समस्या का समाधान कैसे करूँ, और इसी सिलसिले में आपसे मैं अति आवश्यक बात करना चाहती हूँ। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आइए। मैं जानती हूँ कि सोना का यहाँ आना मुश्किल है, गर्भावस्था में है, पर आप तो आ सकती हैं। अपनों का साथ देने में और दुश्मनों की हिम्मत तोड़ने में उर्मिला बेन शाह ने पीएचडी किया, पीएचडी।
मैं वहां पहुंची ही समझिए। इस समस्या का ऐसा समाधान करूंगी, जिन्होंने ये मुश्किलें मेरी गोपी के सामने खड़ी की है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं। ये हुई ना बात। आज मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी पुरानी कागड़ी वेमान वापस मिल गई। बरसों से मुझे इसका ही इंतजार था वेवान जी। वैसे मेरी भी उंगलियों में है ना बहुत दिनों से खुजली हो रही है। अब आप आराम से बैठ जाइए और मेरी कलाकारी का आनंद उठाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसी भी कीमत पर मैं गोपी को हारने नहीं दूंगी, कभी नहीं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।